हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आओ निबंध लिखे में। आज का टॉपिक है सूरदास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सिही नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता गायक थे। सूरदास का माता का नाम जमुना दास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण के भक्त होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। सूरदास ने भी अपने कई दोहों में खुद को मदन मोहन कहा है। सूरदास नदी किनारे बैठकर पद लिखते और उनका गायन करते थे और कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताते थे। सूरदास की शिक्षा। इनकी भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक गांव में हुआ था। सूरदास ने अपने जीवन काल में सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी नामक रचनाएं की है। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। इनमें सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती बयालों के अतिरिक्त सूरसागर सार, प्राण प्यारी गोवर्धन लीला, दशमस्कंद, टीका, भागवत, सूरपचीसी, नाल लीला आदि ग्रंथ सम्मिलित है। वैसे तो इनकी केवल 3 रचनाओं के प्रमाण है, बाकी किसी का प्रमाण नहीं है। सूरसागर। श्रीमद् भागवत के आधार पर सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 7,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, उद्धव गोपी संवाद और गोपी विरह का बड़ा सरस वर्णन है। सूरसागर के 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूरसागर की सराहना डॉक्टर हजारी प्रसाद ने भी अपनी कई रचनाओं में की है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता से गाए जाते हैं। यही ग्रंथ इनकी कृति का स्तंभ है। सूरसरावली। सूरसरावली में 1007 छंद हैं। इसे सूरसागर का सार भाग कहा जाता है। यह संपूर्ण ग्रंथ एक वृहद होली गीत के रूप में रचित है। इसकी टेक है, खेलत यह विधि हरि होरी हो, हरि होरी हो वेद विदित यह बात। इसका रचना काल संवत 1602 ईस्वी में निश्चित किया गया है। सूरसरावली में कवि ने कृष्ण विषयक जिन कथात्मक और सेवा परक पदों का गान किया, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सरावली की रचना की है। साहित्य लहरी। साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया है, जिसके अनुसार इनका नाम सूरजदास है और वे चंद्रवरदाई के वंशज सिद्ध हुए हैं। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्व प्रमाणित मानी गई है। इसमें रस, अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचना काल स्वयं कवि ने दे दिया है, जिससे यह 1607 विक्रमी संवत में रचित सिद्ध होती है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।